नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जनता जनार्दन ने लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत देकर एनडीए सरकार बनाई है। भले ही बीजेपी की कुछ सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन वो पिछली दो सरकारों की तरह वो इस बार भी और तेज तेवरों और सक्रियता के साथ काम करेगी। एनडीए के सहयोगी दलों का पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर अटूट भरोसा मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के समय भी स्पष्ट रूप से देखा गया। एनडीए सरकार का तीसरी बार भी चेहरा कमोबेश पिछली बार की तरह ही है। सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय न सिर्फ बीजेपी के पास है, बल्कि उनके मंत्री भी पिछले कार्यकाल वाले ही हैं। मंत्रिमंडल के शानदार गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद पर एनडीए की एकजुटता ने इंडी गठबंधन के मंसूबे को पानी फेर दिया। विपक्षी मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने देखने में जुटा था कि लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एनडीए में कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन जेडीयू और टीडीपी ने पूरे समर्पण भाव से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के साथ रहने के इरादे को जता दिया है। अब सरकार तो मजबूती से चलेगी, पर एक सवाल यह है जो नतीजों के बाद आज भी बार बार पूछा जाता है कि आखिर बीजेपी को इतनी सीटें कम क्यों आई। तो आज इस अहम सवाल पे ही चर्चा करेंगे, इसे समझेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, क्यों बीजेपी की सीटें इस बार कम आई हैं? देखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स वो इन सब चीजों को मान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। दो तीन बातें हैं कि किन वजहों से सीटें कम हुई, लेकिन मैं एक कैविएट दे दूं, एक बात मैं शुरू में बता दूं। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 150 सीट के आसपास लुढ़क रही होती। ये तो प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनालिटी, उनकी फैन फॉलोइंग और जनता का एक अटूट विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में था, जो इस इलेक्शन को बचा ले गया। नहीं तो बीजेपी वालों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कि चुनाव कैसे हारा जाए, इसकी एक पूरी उसमें पीएचडी हो सकती है। ये सारे काम बीजेपी ने किया। तो क्यों सीटें कम हुई, क्यों बीजेपी ऑलमोस्ट, देखिए चुनाव तो ये लोग जीत गए, बहुमत भी एनडीए को आ गया, लेकिन बीजेपी वालों का मन खट्टा हो गया है। खट्टा क्यों हुआ है उसको भी समझना जरूरी है। लेकिन एक बात, मैं बीजेपी पे आऊं, एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में भी घूमना चाहिए। वो ये कि क्यों कुछ पार्टियां बार बार जीत जाती है, जिसके किले को हिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है स्टेट इलेक्शंस में। यहां तो प्रधानमंत्री मोदी, वो बस मैं रेफरेंस के लिए मैं बोल रहा हूं। उसका कारण यह है कि जो पार्टियां सत्ता में होती हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है कि अपने पार्टी काडर्स, कार्यकर्ता, नेता और पार्टी के समर्थकों के लिए उनका दरवाजा खुला हुआ होता है। ये बस ध्यान रखिए, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी जो बार बार चुनाव जीतती है, वो एक टेक्निक है कि जिसके जरिए कार्यकर्ता जो है तन मन धन लगा करके भारतीय जनता अपनी पार्टी के लिए वो काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो तन मन धन का समर्पण तो चाहती है, लेकिन उनके लिए क्या करें, उसमें अचानक से जो है ये संत महापुरुष हो जाते हैं। दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक जिसको भारतीय जनता पार्टी को सुधारना होगा, स्ट्रेटजीज बदलनी होगी। अब जैसे आपको लगा कि भाई राष्ट्रपति एक ट्राइबल को बना देंगे, ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट,
लेकिन ये सोच लेना कि भाई एक ट्रैवल को राष्ट्रपति बना देंगे, पूरा ट्रैवल हमारे साथ आ जाएंगे, आ गए। आपको लगता है कि भाई मध्य प्रदेश में कोई यादव को बिठा देंगे, यादव यूपी बिहार के जो आ जाएंगे, आ गए। आपको लगता है कि भाई ओबीसी इसको मुख्यमंत्री बना दो, तो दलित को बना दो, तो इससे सारे लोग आ जाएंगे, आ गए। अरे भाई मुसलमानों को आपने 30% जितनी भी योजनाएं आई उसमें 30 से 35% जो है मुसलमानों को फायदा पहुंचा, वोट नहीं मिला, वोट 0 मिला। तो इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग, आपकी थिंकिंग, आपके काम और आपका जो रवैया है और चुनाव में जो वोटिंग का जो पैटर्न आया है वो मिसमैच कर गया। क्यों मिसमैच कर गया? यू कुड नॉट टेक द मैसेज टू द पीपल। मैसेज कौन लेके जाएगा? सिर्फ ये कह देने से प्रधानमंत्री रैली कर देंगे, प्रधानमंत्री का टीवी पे लाइव हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस मोदी के नाम से हम जीत जाएंगे, बस उस बाकी सब जो है भाड़ में जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसे कब तक जीतते रहेंगे? ऐसे तो कभी आप जीत ही नहीं सकेंगे। 2014 में जीते इसलिए कि लोग अपेक्षा और आशा के साथ आपके समर्थक सड़कों पे उतरे, आरएसएस का एक एक वर्कर और हिंदुत्व में बिलीव करने वाला एक एक आदमी वो सड़क पे आकर के मेहनत कर रहा था। 2019 में यही हुआ, 2024 में बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने के लिए कहां से कहां पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका असर दिख नहीं रहा। अब एक गोरखपुर की कहानी मैं बता दूं आपको, जहां योगी आदित्यनाथ का मंदिर है, मठ है, पास में ही मुस्लिम बस्ती है। जितने लोग गए, पब्लिक ओपिनियन वाले, सबने कहा भाई योगी 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 योगी। अब वोट जब खुला वहां 600-700 वोट में सिर्फ 9 वोट मिले, बाकी सब समाजवादी पार्टी। तो एक तो वो कहानी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुस्लिम वोटर्स ने एक इसको लामबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट किया, लेकिन दैट इज नॉट द सफिशिएंट रीजन। क्या कास्ट पॉलिटिक्स में बीजेपी बहुत वीक है? वो करना ही क्यों है? करना ही क्यों है? ब्राजील वाले से आप फुटबॉल का मैच खेलोगे? नहीं खेलोगे। आपको लोग जिस चीज के लिए जानते हैं वो काम आपको करना चाहिए। अब हुआ क्या? सबसे पहली गलती जो भारतीय जनता पार्टी के हार और उसके सीट कम होने का कारण बना, वो आपका उम्मीदवारों का सिलेक्शन। कौन सिलेक्ट किया, नहीं किया, अनमने ढंग से। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसा होता तो 7-7, 8-8 राज्यों में क्लीन स्वीप कैसे मिल जाता? क्लीन स्वीप मिला है, लेकिन वोट परसेंटेज कम हुआ है। दिल्ली में आप जीते 7 की 7 सीटें, वोट परसेंटेज कम हो गया। उत्तराखंड में जीते, वोट परसेंटेज कम हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई है जिसको समझना जरूरी है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने कार्यकर्ताओं को ही दुत्कार दिया। किसी का काम नहीं होगा, किसी को कोई मदद नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? दूसरी चीज कि जो एलिनेशन ऑफ कार्डर्स वो इसलिए भी हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जरूरत से ज्यादा वो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है। प्रचार ये एजेंसी, पोस्टर ये एजेंसी, पब्लिक रैली ये एजेंसी। आपने सब कुछ एजेंसियों को दे दिया है, तो एजेंसी वाले ही वोट पैदा करेंगे। कहां गया भाई पन्ना प्रमुख? पन्ना प्रमुख कहां गया? क्यों भाग गए सब लोग? इसकी कोई विवेचना करेगा? अगर ये आप नहीं सुधारेंगे, अभी देखिए अब वक्त बहुत ही कम है, अभी चुनाव होना है झारखंड में भी, महाराष्ट्र में भी, आपका हरियाणा में भी, दिल्ली में भी, कई राज्यों में चुनाव होना है। अगर कार्यकर्ता इसी तरह से एलिनेटेड रहा तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन जगहों पे नहीं जीत सकती। महाराष्ट्र में क्या हुआ, इसकी विवेचना आप ये देखिए
योगी आदित्यनाथ, कई सारे लोग थ्योरी, मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि योगी आदित्यनाथ को कम दिखाने के लिए जो है लोगों ने पैर काटने की कोशिश की और उनका जो है हाथ पैर कट गया, बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ये सब नहीं हुआ है। द पॉइंट इज कि ये राहुल गांधी और उसका गैंग सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब के जरिए वो इस नैरेटिव को जनता तक पहुंचाने में वो लोग कामयाब रहे कि रिजर्वेशन छिनने जा रहा है, संविधान बदलने जा रहा है, ये जो है पूंजीपतियों की सरकार है। ये मैसेज वो लेकर के चले गए, सीधा अटैक उन लोगों के पास बस एक ही था, प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करो। आपके 100 वोटर्स में से 10 को भी उसने कन्विंस कर लिया तो 10% वोट का नुकसान तो हो गया। और आपके पास जमीन में वो गारंटी कार्ड बांट रहा है, वो जो है एटीएम कार्ड बांट रहा है, पता नहीं क्या क्या ये लोग कर रहे थे। और बीजेपी के कार्यकर्ता मदमस्त हाथी की तरह सोए हुए थे कि भाई कौन क्या बिगाड़ देगा, अब की बार 400 पार लीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये नेताओं का था, उम्मीदवारों का था, और ये जो एलिनेशन कार्यकर्ताओं का था वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि आपकी सीटें घट गई। पहला, कार्यकर्ताओं का एलिनेशन, कार्यकर्ता निराश थे, कार्यकर्ताओं से का आप इस्तेमाल ही नहीं कर सके। उसका कारण यह है ओवर कॉर्पोरेटाइजेशन, कि आपने सब कुछ एजेंसियों उसको हायर कर लिया। तीसरा, सोशल मीडिया आपका चौपट था, किसी काम का नहीं था, किसी भी नैरेटिव को रोकने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए देयर वाज नॉट अ सिंगल कंक्रीट प्लान ही नहीं था। सब माल खाने के लिए वहां पे लाइन लगाए हुए रहते हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर कि भाई ये वीडियो बन जाएगा, वो वीडियो बन जाएगा, यहां चला देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। ये बेकार की चीजें वो बिल्कुल खत्म। फिर फैसले के स्तर पे उम्मीदवारों का सिलेक्शन वो इतना खराब हुआ, आप फिर वही जाति, ये वो सारी चीजों में फंस के रह गए। ओवर कॉन्फिडेंस, भाई स्मृति ईरानी क्यों हारी? ओवर कॉन्फिडेंस, देयर इज नो अदर रीजन। इतना काम कराया, इतना सब कुछ कराया, ऐसा क्या हो गया भाई एक महीने में? क्योंकि मैं बता रहा हूं वास्तविक तरीके से, मैं तो अमेठी गया था, रायबरेली गया था, वो हमारा वीडियो पड़ा हुआ है, हमने कहा था उसमें रायबरेली आसानी से वो जीत रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अमेठी में लोग जो है हंस रहे थे। पब्लिक ओपिनियन कंप्लीट स्मृति ईरानी के फेवर में था। लोग बिट्रेल के जैसा फील कर रहे थे कि भाई गांधी परिवार से क्यों नहीं कोई करा हुआ, ये क्यों इसको खड़ा कर दिया। लोग यहां तक कह रहे थे, मैं बीजेपी का तो नहीं जानता, आम लोग कह रहे थे कि क्या एक चपरासी को खड़ा कर दिया, यहां पे कोई सेलिब्रिटी को खड़ा करना था, इस तरह की मानसिकता थी। लेकिन फिर भी आप हार गए, तो क्या कारण रहा? बाकी सब तो छोड़ दीजिए। विपक्ष ये जो सवाल कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी वो क्यों सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीते, इसका तो एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका मतलब साफ है भाई, ये देखिए, मुसलमान आपको पहले भी नहीं वोट करता था, अभी भी वोट नहीं कर रहा, तो इसलिए मुसलमानों को दोष देना बंद कीजिए। सही एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे, बीमारी का सही आकलन नहीं होगा, तो उपचार कैसे होगा? अच्छा डॉक्टर वही होता है, दवाई से नहीं बनता। अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बीमारी को पहचान पाता है, जो सही डायग्नोसिस करेगा, वही सही दवाई देगा। ये काम भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा अगर 2029 में और उससे पहले राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें ये सब टोकनिज्म बंद करना चाहिए। अच्छे लोगों को सामने लेकर के आए। ये जरूरी नहीं कि वहां यादव खड़ा कर दो, वहां किसी ओबीसी को दे दो, इसको दो। ये गेम आपका नहीं है, इस खेल में आप जीत नहीं सकेंगे। यहां अयोध्या में आप हार रहे हो, ये शर्मनाक स्थिति है। इसका मतलब है कि इसका मतलब तो यही है कि अयोध्या वासियों ने, और ये अगर उसको हम पूरे देश में अगर आप सोचे कि आप
किसी भी जगह के लिए कितना भी विकास कर दो, कितना भी कुछ कर दो, लेकिन आप चुनाव हार जाओ। भाई उसको टिकट दिया ही क्यों? वहां टिकट उन्हें दिया ही क्यों गया? क्या मजबूरी थी? अब तो अगर सही सही एक्सरे करना हो तो उसका सबसे पहली चीज जो बीजेपी को करना चाहिए एक्सरसाइज, कि किन किन उम्मीदवारों को, किन किन लोगों की पैरवी से टिकट दिया गया और पैरवी करने की वजह क्या रही थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी वो पार्टी है जो अपनी जीत से ज्यादा हार पर मंथन करती है। हर हारी हुई सीटों पर फिलहाल मंथन जारी है, लगातार बैठकें भी हो रही है और मुख्य कारण का पता लगाया जा रहा है और उम्मीद है इस हार को बीजेपी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए काम भी तेजी से आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी के पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में विपक्ष की कुछ सीटें जरूर बढ़ी है, लेकिन मोदी सरकार के काम की स्पीड और स्केल में कमी नहीं आएगी बल्कि और तेजी नजर आएगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।